माँ जी, ओ माँ जी। लगभग 60 साल की शारदा जी को पीछे से कोई आवाज़ दे रहा था और वो मैले कुचले कपड़ों में एक झोला बगल में दबाए पैर में घुस रही थी। आवाज़ देने वाला व्यक्ति एक वृद्धा आश्रम की टीम का सदस्य था, जो ऐसे रास्ते पर पड़े बेघर लोगों को बसेरा देने का काम करते थे। शारदा जी लोगों को देखकर डर रही थी और अपने झोले को सीने से लगाए पेड़ की ओल में छुप रही थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद वो किसी तरह से उनके पास आए और उन्हें चाय मंगवाकर पिलाई। वृद्धा आश्रम की टीम समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह भाग क्यों रही है। वो उनसे सब कुछ जानना चाहते थे, लेकिन उसके पहले उन्हें थोड़ा सहज कर लेना चाहते थे ताकि वो सब कुछ आसानी से बता सके। टीम की महिला सदस्य ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और उनका डर दूर करते हुए उनसे कहा, माँ जी, आप घबराइए मत, हम आपको रहने के लिए अच्छी जगह देंगे जहाँ आपके जैसे और भी बहुत लोग होंगे। काफ़ी देर तक हट करने के बाद शारदा जी मान गई और उनके साथ चली गई। वहाँ जाकर शारदा जी को उनके जैसे काफ़ी लोग दिखाई दिए, जिन्हें देखकर उनका डर थोड़ा दूर हुआ और खुलकर सांस ली। अब शारदा जी वहीं रहने लगी। 2 दिन बाद लोगों के अपनेपन और स्नेह से घुलने मिलने भी लगी थी, मगर अधिकतर समय खोई खोई सी ही रहती और बार बार छुपकर अपने झोले से कुछ तस्वीर निकालकर देखती रहती। वृद्धा आश्रम की टीम ने उनके घर और बच्चों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। एक दिन दोपहर के वक्त नज़र बचाकर शारदा जी वहाँ से बाहर निकल गई, जिसकी किसी को खबर न लगी। उनके साथ में रहने वाले बूढ़े बुजुर्गों ने ऑफिस में बताया तो सब उन्हें बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं न मिली। तभी करीब 2 घंटे बाद शारदा जी अचानक से वापस आती हुई दिखाई दी तो सबकी सांसें में सांस आई। उनसे पूछा भी कि वो कहाँ गई थी, मगर वो खामोश रही और अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। टीम के सदस्यों ने किसी से भी उनसे कुछ पूछने और बात करने को मना कर दिया था, मगर अगले दिन फिर से शारदा जी इसी तरह गायब हो गई और करीब 1.5-2 घंटे के बाद वापस आई और पहले दिन की तरह इस बार भी किसी को कुछ नहीं बताया। इसी तरह हर रोज़ उनके जाने का सिलसिला जारी रहा। वो चुपचाप नज़र बचाकर निकल जाती, पर कभी कभी तो जा भी नहीं पाती, क्योंकि उनके ऊपर नज़र रखी जाने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उनका पीछा करे। इसीलिए दोपहर में सबके सोने के बाद उनकी नज़र से बचकर शारदा जी चुपके से चली जाती। ये वृद्ध आश्रम की टीम के लिए एक बड़ी ही जटिल समस्या थी कि किस प्रकार से उनके बारे में पता किया जाए। तभी वृद्ध आश्रम के मालिक ने एक युवती निकाली और अपनी टीम में काम कर रही एक महिला सदस्य मोहिनी से कहा कि इन पर नज़र रखना बंद कीजिए और चुपके से इनके पीछे जाकर पता कीजिए कि ये कहाँ जाती है। तो मोहिनी ने ऐसा ही किया। अगले दिन से सबसे कहा गया कि कोई उनको जाने से न रोकेगा, जहाँ जाती है जाने दिया जाए, क्योंकि वो लौट कर आ जाएगी। लेकिन मोहिनी ने चुपचाप उनके पीछे जाने का फैसला किया और उनके निकलने का इंतजार करने लगी। तभी कुछ देर बाद ही नज़र बचाकर शारदा जी फिर से निकल गई तो तुरंत मोहिनी भी उनके पीछे पीछे निकल गई। शारदा जी पैदल चलते जा रही थी। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने एक ऑटो वाले से कहीं जाने के लिए कहा। उनके पास पैसे नहीं थे और वो उसे दुआ देकर वहां चलने की जिद कर रही थी। ये सब देखकर पीछे छुपकर खड़ी मोहिनी हैरान हो रही थी। शारदा जी उनको पीछा करने का जरा भी आभास नहीं था। कई ऑटो रोकने के बाद एक ऑटो वाला उन्हें लेकर उनके बताए रास्ते पर ले गया और पीछे से मोहिनी भी झट से ऑटो लेकर पीछे चली गई। करीब 20 मिनट के बाद एक जगह ऑटो रुका और शारदा जी उतर गई। ये जगह देखकर मोहिनी को याद आया कि इसी जगह के पास से तो उन्हें ले जाया गया था। मोहिनी उन्हें दूर से देखती रही और शारदा जी कुछ कदम चलकर एक घर के सामने खड़ी हो गई। घर काफ़ी बड़ा और शानदार था, लेकिन गेट पर ताला लगा था। ताला देखकर शारदा जी उदास मन से सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उस घर को निहारने लगी।
ये सब देखकर मोहिनी समझ नहीं पाई कि शारदा जी इस घर को ऐसे क्यों देख रही है और क्या वो रोज़ इस घर को ही देखने आती है। ये एक राजा था और जो केवल वही बता सकती थी, लेकिन समस्या यही थी कि शारदा जी कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। वही आधे घंटे बैठे रहने के बाद शारदा जी ने फिर से एक ऑटो रोका, मगर वो नहीं रुका, तो थके कदमों के साथ वो पैदल ही चल दी। तभी पीछे से मोहिनी ने एक ऑटो वाले को पैसे देकर उसे उनके पास भेज दिया ताकि वो वापस वृद्ध आश्रम लौट कर जा सके। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा, जिसे मोहिनी खुद जाकर देखते रही। चौथे दिन उसने वापस से गुजर रहे एक आदमी से पूछा, सर, वो जो महिला सामने पेड़ के नीचे बैठी है, क्या वो यही रहती है? कहीं ये इनका घर तो नहीं? मगर वो आदमी कुछ न बता पाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन मोहिनी को इस बात का पता लगाना ही था और इसीलिए उसने एक तरकीब सोची जिससे वो उनके बारे में जान सकती थी। इस बार शारदा जी के वहाँ से आश्रम लौटने के बाद उसने बगल वाले घर की बैल बजाई। तभी कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकल कर आई और मोहिनी को देखकर बोली, जी कहिए, किससे मिलना है? तो मोहिनी ने झट से अपने फ़ोन में उनकी तस्वीर दिखाकर पूछा, आंटी जी, क्या आप बता सकती है कि इस अम्मा जी को आपने कहीं देखा है? ये अम्मा जी रोज़ इस पेड़ के नीचे बैठकर इस ताला लगे घर को देखकर जाती है। कहते हुए मोहिनी ने उसे एक कई तस्वीर दिखाई। तो उस महिला ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान गई और हैरानी से बोली, ओह, ये तो शारदा ताई जी है। कहते हुए उसने शारदा जी का पूरा किस्सा उसे सुना दिया। तभी मोहिनी ने उनके घर के लोगों के बारे में पूछा तो उसने कहा, इनके दोनों बेटे बहू विदेश में रहते हैं और वो लोग इन्हें घर में बंद करके रातों रात कहीं चले गए थे। अगली सुबह इनके चिल्लाने पर सबने इन्हें बाहर से निकाल दिया, मगर कोई रिश्तेदार इन्हें लेने नहीं आया। बाद में बेटे ने चौकीदार को भेजकर फिर से ताला लगवा दिया था। अब मैडम, ज़माना ऐसा कहाँ है कि हम पड़ोसी इन्हें अपने घर में रख लेते। जब इनके बेटे इन्हें छोड़कर चले गए तो ये इधर उधर घूमती रहती थी और यहाँ घर देखने आती रहती, शायद इस उम्मीद में कि किसी दिन बच्चे विदेश से लौटेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे। शारदा जी की कहानी सुनकर मोहिनी की आंखें भर आई। उसने हैरानी से कहा, ये बच्चे थे, उनके माँ को साथ लेकर नहीं जा सकते थे, ऊपर से घर में बंद करके इतनी दूर चले गए। इतने संपन्न परिवार की औरत इस तरह यहाँ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई। वाकई कितनी दुखद स्थिति थी। एक औरत सबके होते हुए भी अकेली पड़ गई। इसीलिए अब मोहिनी को उनकी खामोशी समझ में आ गई थी। उधर शारदा जी वापस वृद्ध आश्रम पहुँच चुकी थी। मोहिनी ने भी पीछे से जाकर उनसे बहुत प्यार से बात की, जिसके बदले में वो सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। वो वहाँ जो ढूंढने जाती थी तो वो मिलना तो मुश्किल था। शायद उनका ही दुख आंसू बनकर आंखों में तैर रहा था। शारदा जी को मोहिनी ने आराम करने के लिए कहा तो वो अंदर जाकर लेट गई और इधर उधर करवट बदलते हुए अपने पुराने विचारों में खो गई। आज उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब उनके पति महेश जी उन्हें कहते थे, दुखी क्यों होती हो शारदा, एक ना एक दिन अपनी संतान भी जरूर होगी। जब शादी के 5 साल बाद तक उन्होंने कोई संतान नहीं हुई तो शारदा जी कहते, पता नहीं जी, भगवान कब हमारी गोद में बच्चा देगा। भले ही मुझे एक संतान दे दे, मगर दे दे ताकि मुझे भी तो कोई माँ कहे। शारदा जी बहुत दुखी रहती थी क्योंकि कितने डॉक्टरों को दिखाया भी था, लेकिन फिर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। उनके पति महेश जी हमेशा उन्हें दिलासा दिया करते और हिम्मत बंधाते हुए उन्होंने सारे उपाय किए। मंदिर में गई, मस्जिद में गई कि न जाने ईश्वर किस रूप में उनकी प्रार्थना सुन ले, और 2 साल बाद ईश्वर ने उनकी ये प्रार्थना सुन भी ली और उन्हें 2 जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा हुए। दोनों ही लड़के थे। महेश जी के पैर तो खुशी से ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने शारदा जी से कहा, देखो शारदा, मैंने कहा था ना
कि भगवान एक न एक दिन हमारी ज़रूर सुनेगा। तुम तो एक ही चाहती थी, लेकिन तुमसे तो भगवान इतने खुश है कि उन्होंने तुम्हें दो दो बेटे एक साथ दे दिए। यह सुनकर शारदा जी भी खुशी से फूली नहीं समाई थी। उसने अपने बच्चों को बड़ा करने में और उनके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अच्छी माँ बनने का हर गुण अपनाती रही। वही महेश जी ने भी बच्चों को खूब दुलार किया और दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें लाकर दी। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े भी हो गए और पढ़ लिख कर कामयाब इंसान भी बन गए। महेश जी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में जमकर पैसा बहाया था। जैसा वो दोनों चाहते थे वही करने दिया। उनकी इच्छा पूरी करने में कभी कंजूसी नहीं दिखाई। जितनी मन्नतें से बच्चे पाए थे उतना ही प्यार उन पर हर तरीके से बरसाया भी था। दोनों ही विवाह लायक हो गए और रिश्ते भी एक से बढ़कर एक आने लगे। लेकिन महेश जी ने उनके विपरीत उनकी पसंद से विवाह किए, क्योंकि दोनों ही प्रेम विवाह करना चाहते थे। इसलिए महेश जी ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए हामी भर दी। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। शादी के बाद दोनों को घूमने के लिए उनकी पत्नियों के साथ विदेश भी भेजा, जैसे कि उन दोनों की ख्वाहिशें भी, उनका सारा खर्चा भी महेश जी ने ही उठाया। उन्हें गए हुए 10 दिन ही हुए थे। वो वहाँ अच्छे से अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक ही महेश जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। शारदा जी जैसे ही तैसे उन्हें अस्पताल लेकर गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे थे, जिसके कारण दोनों बेटों को अपनी पत्नियों के साथ विदेश के टूर को बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। और उनकी पत्नियों को ये बात नागवार गुजरी। एक दिन शारदा जी ने छोटी बहू पूनम को बड़ी बहू सुमन से कहते हुए सुना कि हमारी नई नई शादी हुई, जरा से घूमने क्या गए। ससुर जी तो दुनिया से ही चले गए। अगर थोड़ा और रुक जाते तो हम भी अच्छे से घूम कर आ जाते। तभी बड़ी बहू सुमन ने कहा, अरे चले भी गए तो मम्मी जी को हमें वहाँ फ़ोन करके नहीं बताना चाहिए